प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 84 करेंगे। वर्कशीट नंबर 84 अणु और परमाणु पुनरावृत्ति करेंगे बच्चों। परमाणु क्या होता है? तत्वों का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जो प्राय स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। वह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक तत्व का एक नाम और अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था बच्चों, जो तत्वों के नाम और प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। कुछ तत्व और उनके प्रतीक इस सारणी में दिए गए हैं। इस सारणी देखिए बच्चों, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए H प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन N, कार्बन C, जिंक Zn, मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम K, सिल्वर Ag, बोरोन B, क्लोरीन Cl, आयरन Fe और ऑक्सीजन ये है बच्चों ऑक्सीजन, जो गलत लिखा हुआ है। ऑक्सीजन O, आयोडीन I, कॉपर Cu, सल्फर S, कैल्शियम Ca, एल्यूमिनियम Al। ये इनके प्रतीक हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, जिनसे फॉर्मूले बनते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, परमाणु द्रव्यमान, जो कि एक परमाणु के द्रव्यमान को प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियम के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों की तुलना के लिए परमाणु द्रव्यमान के स्केल का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु की द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, इसी से तुलना की जाती है कार्बन 12 से। अणु क्या होता है? किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ की सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। परमाणुकता, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे कुछ सामान्य परमाणुओं अणुओं की परमाणुकता, आर्गन के अंदर एक परमाणु होता है, एक परमाणु की इसकी परमाणुकता है। हीलियम एक परमाणुक है। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है। ऑक्सीजन का सूत्र बच्चों O2 होता है। हाइड्रोजन का H2 होता है। हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है। जबकि सल्फर जो है वो बहुपरमाणुक है, क्योंकि इसका सूत्र S8 होता है। इसके एक अणु का सूत्र बच्चों S8 होता है। यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। आयन क्या होता है? आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। बहुपरमाणुक आयन, परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो बच्चों, रासायनिक सूत्र ज़्यादातर यौगिकों के होते हैं और अणुओं के भी रासायनिक सूत्र होते हैं। जैसे बच्चों, सल्फर है S8, फास्फोरस P4 एक अणु होता है इनका। नाइट्रोजन का N2 एक अणु होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है। ओजोन का O3 होता है। चलिए बच्चों, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं वर्कशीट से संबंधित। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 है, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? ऑक्सीजन का सूत्र होता है बच्चों O2, एक अणु का सूत्र होता है ये। और ऑक्सीजन के एक परमाणु में एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है। एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो दो परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा 16 गुना 2 32, तो ये हो जाएगा 32। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक अणु का द्रव्यमान है। एक अणु का द्रव्यमान या दो परमाणुओं का द्रव्यमान है। ऑक्सीजन के दो परमाणु ऑक्सीजन में O2 में होते हैं, इसलिए ये दो परमाणु का द्रव्यमान है।
निम्नलिखित प्रतीकों द्वारा दर्शाए गए तत्वों के नाम लिखिए। इनके नाम बताइए बच्चों। Hg क्या होता है? मरकरी अथवा पारा इसको कहते हैं, जो थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। Pb क्या होता है? ये लेड होता है, लेड अथवा सीसा, लेड अथवा सीसा इसको कहते हैं। Au बच्चों होता है गोल्ड अथवा सोना, जिससे ज्वेलरी तैयार की जाती है। Ag होती है बच्चों सिल्वर अथवा चांदी, और Sn होता है बच्चों टीन। तो बच्चों इस तरह से आप इनके नाम लिख सकते हैं। निम्नलिखित की परमाणुकता क्या है? ऑक्सीजन, ओजोन, नियोन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, ये द्विपरमाणुक है क्योंकि 2 परमाणु इसमें होते हैं। ओजोन इसमें 3 परमाणु होते हैं, इसीलिए ये बहुपरमाणुक है और बहुपरमाणुकता इसकी आ जाएगी। नियोन में बच्चों, नियोन में एक ही होता है इसलिए एक परमाणुक है। सल्फर में 8 होते हैं इसलिए ये बहुपरमाणुक है। और फास्फोरस में 4 होते हैं, ये भी बहुपरमाणुक है। और सोडियम बच्चों 1 होता है इसलिए एक परमाणुक है ये। तो ये आप लिख सकते हैं, ऊपर टेबल में भी दिए हुए हैं, एक परमाणु, द्विपरमाणु ऐसे। और निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र में ही मौजूद तत्वों के नाम बताइए। पानी, पानी का सूत्र होता है बच्चों H2O। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। और इसमें मौजूद तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर बी पार्ट में देखिए, इसका अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसमें मौजूद जो तत्व हैं बच्चों वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सी पार्ट में मीथेन दी गई है, मीथेन का सूत्र होता है CH4। और CH4 इसमें कार्बन और हाइड्रोजन स्थित हैं, कार्बन और हाइड्रोजन स्थित हैं। डी पार्ट में आप लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 फॉर्मूला आता है सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर और ऑक्सीजन इसमें मौजूद हैं। और बचता हमारा लास्ट पार्ट ई पार्ट। ई पार्ट का फॉर्मूला होता है एथेनॉल का C2H5OH। तो इसमें देखिए बच्चों, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसमें 3 तत्व मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 है, इसके आणविक द्रव्यमान की गणना करें। जहाँ कार्बन 12 यूनिट है, हाइड्रोजन 1 यूनिट है, ऑक्सीजन 16 यूनिट है। जो इसका आणविक द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम 6 कार्बन का निकाल लेते हैं, C6 का निकाल लेते हैं। C6 का 12 से गुणा कर देंगे, 6 की 12 6 72 होता है। उसके बाद 12 हाइड्रोजन का निकाल लेंगे, 1 से गुणा कर देंगे 12 की, क्योंकि 1 इसका द्रव्यमान होता है, ये दिया हुआ है 1, तो 12 आ जाएगा। उसके बाद निकाल लेंगे ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन हमारे पास है, तो 16 से गुणा कर देंगे 6 की, 16 की 6 से गुणा की जाएगी तो 96 आ जाएगा बच्चों। अब इनका जोड़ ज्ञात कर लेंगे, 6 और 4 10, एक कैरी बचती है, और 9 और 1 10, और 7 17 और 1 18, टोटल आता है 180 यूनिट। तो 180 U आ जाएगा आणविक द्रव्यमान। कितना आ जाएगा? 180। तो ये थी बच्चों आपकी साइंस की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।